हेलो दोस्तों, हिंदी स्पेशल चैनल में मैं अजय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। ये उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण सेशन है जो हिंदी टीजीटी, पीजीटी, सीटेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। उन विद्यार्थियों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है जो एनसीईआरटी बेस पे है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा संज्ञा और उसके प्रकार। संज्ञा होती क्या है विद्यार्थियों? आपको पता है कि संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो जैसे स्क्रीन पे आपके सामने दिखा है एक फ्लावर, लोटस अर्थात इसका नाम है कमल। तो कमल क्या हो गया? यह संज्ञा हो गया। कमल क्या है? संज्ञा है। लेकिन इस कमल में जो पंखुड़ियां हैं ये क्या है? ग्रुप में। जैसे पुष्प, तो बहुत सारे पुष्प होते हैं लेकिन उसमें एक पुष्प है जिसका नाम कमल है। तो पुष्प क्या हो गया? पुष्प एक जाति हो गया। पुष्प एक जाति होगा, उसमें बहुत सारे पुष्पों का नाम ले सकते हैं। तो पुष्प एक जाति हो गया और उस पुष्प में एक नाम है जिसका नाम है कमल। कमल एक संज्ञा होगी। तो इसकी कमल की जो पंखुड़ियां हैं, इस पंखुड़ियों को हम बोलेंगे समूहवाचक, क्योंकि ग्रुप ऑफ कलेक्शन, जहां पे किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति का नाम लिया जाए वहां पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। संज्ञा के प्रकार क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। तो संज्ञा के जो प्रकार होते हैं 5 होते हैं और मैं आपको एक पुष्प के माध्यम से उस 5 के प्रकार को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे कैमरा लगेगा, देखा जना कि स्टूडेंट जैसे इसमें आपको दिख रहा है कि वाटर जो है ये पानी जो है ये एक पदार्थ है, द्रव्य। पानी एक द्रव्य है तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। इसकी पंखुड़ियां ग्रुप ऑफ कलेक्शन, ग्रुप में है, समूह में है, तो ये पंखुड़ियां क्या होगी? समूहवाचक संज्ञा हो गई। और इसका रंग लाल है और यह हमें क्या देता है? सुगंध देता है। तो इसका रंग जो लाल है, ये लाल रंग क्या बताता है? ये इसके भाव है। और यह इसकी सुगंध जो है, भाव जो होते हैं वो छिपे रहते हैं। भाव वैसे पुष्प दूर से सुगंध हमें दे रहा है, तो सुगंध क्या है? उसके भाव हैं जो हमें भाव बाहर से दिखाई नहीं देते। भाव हमेशा प्रकट किए जाते हैं। तो जैसे मैं आपके सामने ये क्या है? मार्कर इसका नाम है। तो मार्कर एक संज्ञा हो गया, लेकिन ये मार्कर किस चीज से मिलके बना है? वह जिस मटेरियल से मिलके बनता है वह होता है पदार्थवाचक। पदार्थ तो एक होते हैं लेकिन उस पदार्थ के बहुत सारे उस पदार्थ से बहुत सारे वस्तुओं का निर्माण किया जा सकता है। यह संभव है। जैसे ये एक प्लास्टिक से बना हुआ है, तो प्लास्टिक से हम अन्य वस्तुओं का निर्माण भी कर सकते हैं, जैसा कि प्लास्टिक के बोतल, प्लास्टिक की टिफिन, प्लास्टिक की चेयर। अभी आप फाइबर का यूज हम हर एक फैशनेबल वस्तुओं में कर रहे हैं। घरेलू जो वस्तुएं हैं वो फाइबर का यूज कर रहे हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि प्लास्टिक तो एक पदार्थ है लेकिन उस पदार्थ से बहुत सारे वस्तुओं का निर्माण किया जा सकता है। यह संभव है। तो मैंने आपके सामने यह बताया किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये पुष्प जो है किसी न किसी स्थान पे होगा। तो जैसे एक स्थान है धौरारा, तो धौरारा में एक तालाब है, जिस तालाब के पास में ये पुष्प है, तो उस स्थान है धौरारा। कहाँ पे लगा है? तालाब के किनारे लगा है। इसका नाम क्या है? पुष्प है। तो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के प्रकार 5 होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा,
तथा पदार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इसके अंतर्गत आता है किसी का भी नाम लेते हैं, व्यक्तिवाचक, व्यक्ति किसी व्यक्ति के बारे में जहां बात होती है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे राम, श्याम, मोहन, किसी का पर्टिकुलर नाम ले लिया जाए तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। किसी पुस्तक का नाम ले लिया जाए। अर्थात जाति, जैसे शिक्षक, शिक्षक एक जाति है क्योंकि वो पढ़ाने का काम कर रहा है। डॉक्टर एक जाति है, इंजीनियर एक जाति है। ये क्या है? ये एक जाति है। जो व्यक्ति जो कार्य करता है उसकी एक जाति बन जाती है। तो कार्य के अनुसार वर्ण व्यवस्था में भी 4 वर्ण, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय, ये कार्य के अनुसार इनकी जातियों को बांटा गया था। तो जो व्यक्ति जैसा कार्य करता है उसकी वह जाति बन जाती है। समूहवाचक संज्ञा, ये क्या है? ग्रुप ऑफ कलेक्शन, इसमें समूह में लोग रहते हैं, जैसे आर्मी, मिलिट्री, और जो किसी सभा में ढेर सारे जन समूह, वहां पे लोगों का समूह रहता है। आर्मी में सैनिकों का, आर्मी के सैनिकों का समूह रहता है, मिलिट्री में मिलिट्री के सैनिकों का समूह रहता है। तो वहां पे समूहवाचक संज्ञा होता है। नेक्स्ट है पदार्थवाचक। पदार्थ में पदार्थ कुछ भी हो सकता है, लोहा, प्लास्टिक, रबड़, ये सब क्या है? पदार्थवाचक संज्ञा होते हैं। लेकिन रबड़ एक होता है, उस रबड़ से सारे संसाधन में जो टायर ट्यूब लगाए जाते हैं वो उसी से निर्मित होते हैं। तो एक रबड़ से ढेर सारे वस्तुओं का निर्माण किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से लोहे से बहुत सारे वस्तुओं का निर्माण किया जा सकता है, प्लास्टिक से। तो कहने का तात्पर्य है विद्यार्थियों की पदार्थ एक होता है लेकिन उसके जो वस्तुओं का निर्माण होता है वह अनेक किया जा सकता है। भाव, भाव जो होते हैं वह मनुष्य के अंदर छिपे रहते हैं। भाव, जैसे मेरे पास मार्कर है, मार्कर में पदार्थ है इंक, और इंक मुझे मार्कर मिल गया और इंक मिल गई, तो मैं इंक के माध्यम से मेरे मन में एक भाव आया कि मैं संज्ञा के बारे में कुछ बताऊं। जो मेरे अंदर एक भाव था संज्ञा के बारे में, मैं आपके सामने इसको एक्सप्लेन किया और आपके स्क्रीन बोर्ड पे मैंने आपको बताया। ये क्या थे? संज्ञा के प्रति मेरे भाव थे। इसी प्रकार से भाव मनुष्य के दिखाई नहीं देते हैं, जो भाव होते हैं वह प्रकट किए जाते हैं। जैसे दुख है तो करुण, खुशी है तो हास्य, और किसी बच्चे के प्रति वात्सल्य वर्णन है तो प्रेम। हमें किसी से भी छोटे बच्चों को देख कर हम आह्लादित होकर उनके साथ वात्सल्यता का व्यवहार करते हैं। तो मैं इस सेशन में आपको संज्ञा और संज्ञा के प्रकार बताया। साथियों, आपको यह सेशन महत्वपूर्ण होगा, इसे लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।